लखनऊ संगीत नाटक एकेडमी में मोहम्मद अली साहिल की पुस्तक का हुआ विमोचन। बुक लॉन्च की तलाश साहिल की टेबल पर सबके सामने ये बुक रखी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने हाथों में ले लें, सभी को मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपके सामने है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी बुक है, आपके सामने आ चुकी है, तलाश साहिल की। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और ये साहिल साहब का फन है और उनका फन इस किताब के जरिए आप तक पहुंचेगा। और कहते हैं कि यूं तो शामें अक्सर चरागों से सजती हैं, मगर एक फनकार का दिल वहां बिल्कुल नहीं लगता जहां पे तालियां नहीं बजती हैं। तो जब आप जोरदार तालियां बजाएंगे तो फनकार और अच्छी कोशिश करेगा और अगली किताब और बेहतर शक्ल में आप तक पहुंचेगी और ग्रैंड तरीके से आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार गजलों और नज़मों के लिए जरूर पढ़ें तलाश साहिल की। वफा खुलूस का रिश्ता निभा भी सकता था, अगर वो चाहता मिलना तो आ भी सकता था। ये और बात कि उसने भंवर में छोड़ दिया, हमारी कश्ती किनारे वो ला भी सकता था। खुदा का शुक्र है जिंदा हूँ मैं ज़मीर के साथ, हराम रिस्क बगरना कमा भी सकता था। वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया तलाश साहिल की। वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है। वाणी प्रकाशन से किसी भी किताब का पब्लिश होना ये इस बात की दलील है कि शायद किताब का लेवल क्या होगा। इंसानी जिंदगी की तस्वीर खींचती है मोहम्मद अली साहिल की शायरी। मैंने उसको आम इंसान के जो कर्ब और उदासी की जो जिंदा तस्वीरें मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, उसको भी शायरी का हिस्सा बनाया। मोहम्मद अली साहिल को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान। मेरी उस नौकरी को, मेरी साफ सुथरी ज़िंदगी को, साफ सुथरी नौकरी को अप्रिशिएट किया गया डिपार्टमेंट में। हमें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इसी साल मिला है, तो ये प्राउड फील करने की बात। तो डिपार्टमेंट ने भी बड़ा मोहब्बतों से नवाजा और बड़े अच्छे ढंग से फेयरवेल दिया। आपके लिए मैं लेके आया हूँ 102 गज़लों का गज़ल संग्रह तलाश साहिल की, बट मुझे अभी भी है तलाश साहिल की। बहुत शुक्रिया। लखनऊ के संगीत नाटक एकेडमी में मौजूद है। आज यहाँ पर तलाश साहिल नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पुस्तक लॉन्च हुई, इसके बारे में दो शब्द आप। देखिए, ये मोहम्मद अली साहिल साहब की किताब है तलाश साहिल की। बेहतरीन गज़लें हैं इसमें, एक आध नज़में भी हैं। मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, बड़ी खुशी हुई। लगातार साहिल जी मंचों पे हमारे साथ हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी तबीयत के आदमी हैं और ऐसे लोगों की, फ़नकारों की, शायरों की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। तो मैं इनको दुआएं देता हूँ, इनकी हौसला अफजाई करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह वो लिखते रहेंगे। सर, साहिल सर जो है पुलिस की सेवा से अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी ही रिटायर्ड हुए हैं और पुलिस की सेवा में रह के इस तरह की इन्होंने रचनाएँ की, वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छे शायर हैं तो अच्छे पुलिस वाले भी रहे ही होंगे। और जब जहनियत अच्छी होती है, अंदर दर्द होता है, आम आवाम की फ़िक्र होती है, तो आप जहाँ भी रहते हैं अच्छा काम करते हैं। अब हमारे साथ मशहूर शायर सैफ बाबर जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज मोहम्मद अली साहिल साहब की पुस्तक का विमोचन हुआ तलाश साहिल की। आपने उस पुस्तक को देखा, कार्यक्रम काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई। तो इस पुस्तक के बारे में, किताब के बारे में दो शब्द आप कहें। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लें उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी, बहुत कद्दावर शख्सियत और डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी बड़े शायर, उनका एक शेर है, मैं उससे अपनी बात को शुरू करूँगा कि फ़न के सौदाई ज़रा देखिए फ़ाक़ा ज़दा जिस्म, फ़न के सौदाई ज़रा देखिए फ़ाक़ा ज़दा जिस्म, रक़्स करते हैं तो लग़ज़िश का गुमा होता है। देखिए, एक फ़नकार, एक शायर, एक अदीब, एक राइटर अपनी तख्लीक, अपनी गज़ल, अपना शेर जब उसका आता है मंज़र आम पर, तो हौसला अफजाई करने के लिए तमाम लोगों को आना चाहिए। आप लोग आए, हम भी आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। रही बात किताब की उनकी, तो अभी तक की किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साहिल बहुत अच्छे शायर हैं। ये किताब भी, इसमें भी उनकी जो तख्लीक होंगी, जो तख्लीक़ात होंगी, जो शेर होंगे, जो गज़लें होंगी, वो बहुत अच्छी। मैं आरिफ हाशमी एडवोकेट सुल्तानपुर से साहिल साहब के बुलावे पर इतने उनकी रस्म हिजरा की बुक जो आई तलाश साहिल की, ज़बरदस्त किताब उन्होंने लिखी हुई है। तीसरी किताब थी माशाल्लाह। आपने इतनी मसरूफ़ियत में, इतनी अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में, जिसमें आपने अपनी ड्यूटी भी निभाई और 3 किताबें शाया करवा दी, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। अल्लाह उन्हें और कामयाबी अता करे और उनकी कलम में
और कलाम में, दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ीद कामयाबी दे। और हम ये दुआ करते हैं कि जैसे कि अभी इतनी मसरूफियत के साथ उन्होंने 3 किताबें अपनी शाया करवा दी, अब तो फ्री हैं, रिटायर अपने VRS भी ले लिया, रिटायर भी हो गए, अब तो फ्री हो गए। अब हमको लगता है कि और जल्द से जल्द मोटी मोटी किताबें अब आप जल्दी जल्दी लिखेंगे और छपवाएंगे, शाया कराएंगे। इंशाल्लाह हम बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उनके दुआ करते हैं। शुक्रिया। मैं अनिल चंद्रा लखनऊ से, और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद साहिल सर को। साहिल सर से लगभग हमारे ताल्लुक़ जो हैं वो 4 साल से लगभग है, और अभी हाल ही में वो पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए हैं। अमूमन तौर पर हम जब पुलिस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप जो सोच आने लगती है, लेकिन उनको देख करके, उनको मिल करके लगा कि वाकई में एक कुछ पुलिस अधिकारी जो हैं वो वैसे भी ऐसे भी हैं जो इतने बेहतरीन शायर होने के साथ साथ इतने बेहतरीन शख्स हैं। और आज उनकी बुक लॉन्चिंग थी, और मैं बहुत बहुत उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा और मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबाद उन्हें। और हालांकि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और मेरा मुबारकबाद देना तो बहुत छोटी चीज़ है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा साहिल सर को कि उनकी आने वाली किताब के लिए बहुत दुआएं करूँगा कि उनको काफ़ी तरक्की मिले और वो अपने काम में कामयाब हो इंशाल्लाह। तब हमारे साथ मोहम्मद नौशाद राहत साहब हैं, जो कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं और अच्छे डायरेक्टर भी हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि साहिल साहब की किताब के बारे में। नौशाद भाई, आप तो पूरा प्रोग्राम देखा आपने, क्या लगा आपको तलाश साहिल में? आपकी भी कुछ तलाश पूरी, कुछ गज़लें आपको भी पसंद आई? बहुत, आपकी जो बुक है आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारी उन्होंने गज़लें लिखी हैं, और शायद 1 से 2 के आसपास है उसमें, और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, सभी ने तारीफ़ की है। मैंने ख़िताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन ओवरऑल तलाश साहिल की जो है वो शायद तलाश साहिल साहब को तलाश हो चुकी है साहिल की इस खिताब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको कुछ आप अपने कुछ शुभकामनाएं, संदेश वगैरह कुछ देना चाहेंगे? शुभकामनाएं तो ऑलवेज है सर के साथ, और उनकी दुआएं और आशीर्वाद सब हम लोग के सर पे है, तो हम लोग उनको सिर्फ शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि आप सर आगे बढ़ें, और अगर वो आगे बढ़ते तो हम लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। निकाल दे मेरी कश्ती भंवर से ऐ मौला, बहुत दिनों से तलाश है साहिल की। तो इस वक्त हमारे साथ इस बुक के राइटर, जो कि एक्स इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, और अब वो रिटायर हो चुकी हैं, मगर इस नौकरी में रहते हुए उन्होंने इतनी शानदार किताबें लिखी, जो इनकी गज़लें होती, जो इनकी नज़्म होती, वाकई काबिल तारीफ़ होती है। तब हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब से। आज आपकी किताब का शुभारंभ हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या कहेंगे इसके बाद? भाई बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी मोहब्बतों का कि आपने इस लायक समझा। मेरा ये तीसरा गज़ल संग्रह है, तीसरा शेरी मजमुआ है। इससे पहले पहला कदम 2012 में, और 2015 में जो है किरदार उर्दू में, फिर इसके बाद अब ये 2024 में जो है आपका ये तलाश साहिल की। इसको हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी टी सीरीज़ ने, वो उसमें बाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है। बाणी प्रकाशन से किसी भी किताब का पब्लिश होना ये इस बात की दलील है कि शायद किताब का लेवल क्या होगा, क्योंकि बाणी जो है वो मीर से लेके मिर्ज़ा गालिब से लेके मीर से लेके दौरे हाजिर के बड़े शायरों को ही कंसीडर करती है। मुझ जैसे नाचीज़ को भी उन्होंने कंसीडर किया, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ शायरी में कुछ ना कुछ होगा। मैंने शायरी को लबो रुखसार तबस्सुम तक महफूज नहीं रखा, मैंने महदूद नहीं रखा। मैंने उसको आम इंसान के जो कर्ब और उदासी की जो ज़िंदा तस्वीरें मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं, उसको भी शायरी का हिस्सा बनाया। ज़माने में दौरे हाजिर में जो दुश्वारियाँ हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, जो आम इंसान का दर्द है, तो वो जो कर्ब और उदासी को मैंने इसके शायरी का हिस्सा बनाया। मैं सुकून महसूस करता हूँ। मैं क्या कहूँ आपसे कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, अपने उसमें हमारी नौकरी का भी कहीं ना कहीं वो शामिल हाल है कि वफ़ा खुलूस का रिश्ता निभा भी सकता था, अगर वो चाहता मिलना तो आ भी सकता था, ये और बात कि उसने भंवर में छोड़ दिया, हमारी कश्ती किनारे वो ला भी सकता था। और जिस शेर के लिए मैंने वो पढ़ा, ये शेर पढ़े, वो ये कि खुदा का शुक्र है ज़िंदा हूँ मैं ज़मीर के साथ, खुदा का शुक्र है ज़िंदा हूँ मैं ज़मीर के साथ, हराम रिस्क बगैर ना कमा भी सकता था। तो बस आज साफ़ सुथरे ढंग से ज़िंदगी
गुजर रही है और पुलिस की पूरी नौकरी माशाल्लाह मोर देन 35 इयर्स सर्विस कंप्लीट करके रिटायर हुआ अभी रिसेंटली 31 अगस्त को। और खुशी की बात है कि मेरी उस नौकरी को, मेरी साफ़ सुथरी ज़िंदगी को, साफ़ सुथरी नौकरी को अप्रिसिएट किया गया डिपार्टमेंट में। हमें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इसी साल मिला है, तो ये प्राउड फील करने की बात। तो डिपार्टमेंट ने भी बड़ा मोहब्बतों से नवाजा और बड़े अच्छे ढंग से फेयरवेल दिया। और आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ करें और आप मेरी शायरी की किताब और मेरे ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी शायरी की तलाश है और आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो बराए करम हमारी किताब तलाश साहिल की पढ़ें। आपके लिए मैं लेके आया हूँ 102 गज़लों का गज़ल संग्रह तलाश साहिल की, बट मुझे अभी भी है तलाश साहिल की। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जनाब मोहम्मद अली साहिल, जो तलाश साहिल किताब के राइटर हैं। ये बहुत ही बेहतरीन गज़लें और नज़में अपनी इस किताब में पेश की है इन्होंने, जो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। आज इसका विमोचन यहाँ हुआ। बहुत ही ख़ास और अच्छे मेहमान यहाँ पे रहे, गज़लों को सुनने वाले, जो उर्दू अदब की खिदमत करने वाले लोग थे, वो इस कार्यक्रम में आखिरी वक्त तक बैठे रहे। उन्होंने साहिल साहब की गज़लों को सुना। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।